हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस डू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को इस YouTube चैनल पर डेली जॉब की अपडेट्स दी जाती हैं, एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है और अदर एजुकेशनल कंटेंट भी दिए जाते हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, आप लोगों के नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, आपके एग्ज़ाम में हेल्प करते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए 12th पास न्यू वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। दोस्तों, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और दोस्तों बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि मैं पुरानी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं, पुरानी वैकेंसी की डिटेल्स को एडिट करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। दोस्तों, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन है। मैं आप लोगों को वेबसाइट पर ले चल करके भी दिखाऊंगा कि वैकेंसी की डिटेल्स कहां पर दी गई है, नोटिफिकेशन कहां से आया है और आप लोग उस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और आपको अप्लाई कैसे करना है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके इस वैकेंसी के बारे में। और अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप आसानी से अप्लाई कर सकें। तो चलो दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल्स पर लेकर के चलता हूं और आप लोगों को वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देता हूं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, NAL के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। दोस्तों, ये जो लैब है ये क्या है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, CSIR के अंतर्गत ये लैब आता है और जो CSIR है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो जो आपकी नौकरी होगी, जो आपकी जॉब होगी वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी। दोस्तों, इसमें एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 20 मई 2025 है। 20 मई 2025 तक आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। फीस पेमेंट की बात करें तो इसकी भी लास्ट डेट 20 मई 2025 है। 20 मई 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में फीस की पेमेंट करनी है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंने इनिशियल में ही बता दिया है कि ये जो वैकेंसी है 12वीं पास अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। इसमें जो पोस्ट है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है और जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JSA के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए और 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर के 28 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है। जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन सेम है, आपको 12वीं पास होना चाहिए प्लस आपको स्टेनोग्राफी का भी नॉलेज होना चाहिए, शॉर्ट हैंड का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसमें जो आपकी एज होनी चाहिए, इसमें 27 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी रूल्स के अकॉर्डिंग। मैं आप लोगों को बता देता हूं किसको कितनी छूट मिलेगी। जो कैंडिडेट SC कैटेगरी में आते हैं, ST कैटेगरी में आते हैं, उनको अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स की छूट मिलेगी, 5 साल की छूट मिलेगी। जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी में आते हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी और जो कैंडिडेट PWD कैटेगरी में आते हैं, PWBD कैटेगरी में आते हैं और वो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। जो कैंडिडेट SC/ST कैटेगरी के हैं और PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 15 साल की छूट मिलेगी। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को 13 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो जैसे के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी लगभग 39,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। 7 CPC पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो आपकी सैलरी होगी अराउंड 39,000 के आसपास आपकी सैलरी होगी।
जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 49,000 रुपए के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। 7 CPC पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो आपकी सैलरी होगी 49,000 रुपीज के आसपास आपकी सैलरी होगी। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो जेसे की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, उसके लिए रिटन टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट होगा। जो जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसके लिए रिटन टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा। इसके बाद क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब बात करें इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, सिलेबस क्या है, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों इसमें जो जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है उसमें क्या है, आपका ओनली एक ही पेपर होगा, एक पेपर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो स्टेनोग्राफी का टेस्ट है, जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट है, वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसमें एक पेपर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपसे 200 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसमें जो एग्जाम होगा वो ओमार बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो सकता है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, 100 अंक दिए जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 मार्क्स काट दिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये जूनियर स्टेनोग्राफर के सिलेबस एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के बारे में, जेसे के बारे में, तो इसमें 2 पेपर होगा। जो पहला पेपर होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी क्वालिफाइंग इन नेचर है। पेपर 2 के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी, पेपर 2 के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जो आपका एग्जाम होगा वो ओमार बेस्ड एग्जाम हो सकता है या ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम हो सकता है। बात करें किससे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें जो पहला पेपर होगा उसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और इसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे, 200 अंक दिए जाएंगे। और जो एक प्रश्न आपका होगा वो क्या है, 2 अंक का होगा। जो पहला पेपर होगा इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो पेपर 2 होगा इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे, 150 अंक दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके लिए भी आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। जो एक प्रश्न आपका होगा वो 3 अंक का होगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। दोस्तों एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, इसमें जो पेपर 2 है उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है और जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। पेपर 2 के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, इसलिए आपको कोशिश करनी है कि पेपर 2 में आप जितना भी मार्क्स ला सकते हो, जितना भी अंक ला सकते हो, उतना अंक आपको लाना है। अब बात करें इसमें आपको फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, तो जो कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 500 रुपीज फीस पे करनी पड़ेगी, 500 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी। जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको फीस से छूट दी गई है, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है, वो फ्री ऑफ कास्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को वेबसाइट पर ले चलता हूं और दिखाता हूं नोटिफिकेशन कहां पर दिया गया है और आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक
कहां पर मिलेगा। दोस्तों ये वेबसाइट है CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज की। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट के लिंक को मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। प्लस दोस्तों क्या है, आप गूगल से भी इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों जब इस वेबसाइट पर आप नीचे जाएंगे तो यहां पर देखेंगे लेटेस्ट अपडेट्स दिया गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन दिया गया है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप नीचे देखोगे ये नोटिफिकेशन दिया गया है, यहां पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो जो नोटिफिकेशन की PDF है वो ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और अदर डिटेल्स दी गई है। दोस्तों यहीं पर आप नीचे देखेंगे, यहां पर दिया गया है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको नीचे जाना है, यहां पर देखोगे दिया गया है अप्लाई नाउ, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहां से आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहां पर जो जो डिटेल्स मांग रहा है वो डिटेल्स डालने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कहां पर जाकर के आप वैकेंसी की डिटेल्स को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस चैनल पर कोई फर्जी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को जेन्युइन ट्रस्टेड इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं और दोस्तों ज्यादातर आप लोगों को सोर्स दिखाने की भी कोशिश करता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो डिटेल्स आई है वो कहां से आई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।